समझ में आ रहा है? बहुत सरल सा है। सिंपल सी ड्राइंग शीट लेना है, जो भी अपना बाइक की सर्विस वाला मोबाइल ऑयल होता है वो ले ले, नहीं हो तो अरंडी का तेल ले ले, कुछ नहीं हो तो आपके पास जो भी चिपचिपा पदार्थ हो, चावल का पानी भी हो वो भी चिपचिपा का काम करता है, उसको भी पूरा डीप करके आप बगीचे में कई सारी जगह में 8, 10, 15, 20 जितना बड़ा आपका बगीचा उतनी जगह लगा दीजिए। क्या होगा, जितने हवा में कीड़े उड़ते हैं, आपने देखा छोटे छोटे से तितलियां उड़ती है, बहुत बारीक बारीक सी होती है, वो नया मैडम मारने के लिए मना किया लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो आप अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कीड़े नुकसान कर रहे हैं, छोटे छोटे से मैनी काले काले होते हैं ना, सेवंती में आपने देखा होगा, तो ये सारे उसमें चिपकते जाएंगे तो उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, और कम होगी तो आपके पौधे को कम नुकसान होगा और आप उसको ज्यादा दवा नहीं डालनी पड़ेगी। पहला एक तरीका ये हो गया। दूसरा उसका तरीका एक और है कि आप शाम के टाइम, देखिए अपन सबसे ज्यादा मच्छर काटने का एक ही टाइम होता है, अपने को मच्छर कब काटता है सबसे ज्यादा? शाम के समय, शाम के टाइम। अपन घूमने फिरने शाम को निकलते हैं तो मच्छर का भी माल जो रहता है, जो उनको खाना पीना भोजन पदार्थ रहता है वो उनको शाम को मिलता है, तो पर्टिकुलर 6 से 9 के बीच में ही अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। आपके बगीचे में उस समय अंधेरा रहता है, आप छोटे छोटे से लाइट कुछ जगह पॉइंट लगा दीजिए और उसके नीचे कटोरे में या छोटा सा बड़ा प्लास्टिक का घमेला वगैरह लेके उसमें पानी भर के रख दीजिए, तो जितने भी इस प्रकार के कीड़े होंगे वो बल्ब की तरफ आकर्षित होंगे और टकराएंगे और नीचे उसमें पानी में गिरते जाएंगे और उसकी संख्या कम हो जाएगी। पर अपने साथ साथ अपने पास एक ज्ञान पर रखिए, आजू बाजू के सारे जितने भी घर के आसपास के जो घर है उनके गार्डनों को भी सलाह दीजिए। उनके अंदर रखेंगे तो दिक्कत ये होगी कि आपने तो कर लिया, बाजू वाले के सारे कीड़े आपके आ जाएंगे। तो ये पूरा एक सामूहिक प्रयास होता है, वो अपन कर सकते हैं। तीसरा एक और इसमें क्या होता है कि दिन में भी आप चाहें तो आपके बगीचा, अगर बड़ा बगीचा है 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा बगीचा है, तो आप क्या करें कि घर में लकड़ी के ऐसे छोटे छोटे टी बना के बगीचे में जगह जगह लगा दें, उससे चिड़िया भी आपके बगीचे में आएगी और चिड़िया को खाने के लिए नीचे खाना मिल जाएगा, तो उससे भी आपके कीड़े कम हो जाएंगे। ये 2-3 सरल तरीके हैं। अब इसके बाद आते हैं कि यहाँ तक अगर आपकी कहानी खत्म नहीं होती है तो नीम पत्ती आपको मिल जाती है। अपन कोरोना काल में सबने काढ़ा पिया है, काढ़ा पीते हैं ना, बढ़िया उबाल के, कुछ नहीं करना है, सिंपल पानी लेना है, उसमें आपको नीम पत्ती को डाल देना है, उबलने देना है, उबलने के बाद वो जब थोड़ा आधा रह जाए तो उसको छान ले, छानने के बाद उसको 10 गुना पानी मिला के आप पूरे खेत में छिड़कते रहें और ये फ्रिक्वेंसी लगातार चलते रहेंगे, मतलब हर 15 से 20 दिन में आप अपना उसका उपयोग कर सकते हैं। बाजार के नीम ऑयल का हमारे अनिल जी ने बताया, आप बाजार से नीम ऑयल ले लें, उसका 2 ml 3 ml आप 1 लीटर पानी में घोल के आप वो छिड़क सकते हैं। लेकिन ये सरल तरीका है कि अगर आपके पास नीम पत्ते मिल जाते हैं तो आप उसको कर लें। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं नीम पत्ते भी चबा जाते हैं, तो कीड़े भी ऐसे, कीड़े का भी तो मुंह है वो भी तो जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आपके पौधे होते हैं उसके ऊपर अगर आप नीम ऑयल, नीम का अपना ये नीम पत्ती वाला काढ़ा छिड़कते हैं तो जैसे नीम अपने को कड़वा लगता है, बेचारे कीड़े को भी कड़वा लगता है, इसलिए वो नहीं खाता, वो तो दूसरे वाले पेड़ पे चला जाता है। दूसरे तीसरे अगर पूरे बगीचे में हुआ तो बाजू वाले घर में चला जाएगा, भागेगा ना भाई, उसको खाने में कोई मीठा तो है नहीं वो। अब खुदा ना खास्ता मान लो कि नीम का भी अगर आपको ऐसा लग रहा है, कई लोग नीम के पत्ते भी चबा जाते हैं, तो बहुत सरल सा तरीका, अपन सब भजिया खाते हैं, भजिया खाते कि नहीं? और भजिया खाते तो खाली भजिया नहीं खाते, भजिया के साथ क्या खाते हैं? चटनी चाहिए रहती है। और बाजार में भी अगर अपन खरीदने जाते तो भजिया तो खरीद लेते, लेकिन चटनी फ्री में मिलती तो दोबारा मांगते, सही है ना? तो उस चटनी में क्या रहता है? लहसुन और मिर्ची, तो खाने में तो बड़ा अच्छा लगता है, उस वक्त खाने में बड़ा अच्छा लगता है, तेज रहता है तो बढ़िया स्वाद ले लेके खाते, लेकिन आनंद का पता कब चलता है? दूसरे दिन सवेरे, है ना? दूसरे दिन पता लगता है ना, महसूस होता है जब उसमें से आग निकलती है। तो उसी प्रकार से आपको भी ध्यान रखना है कि कीड़ों के साथ भी ये सुविधा रहती है कि अगर आप कीड़ों के साथ, अगर नीम के पत्ते के साथ में थोड़ा सा लहसुन और थोड़ी मिर्ची जो घर में अपने पास रहती है उसको पीस के चटनी बना लें और उसको नीम पत्ती के साथ मिला के पानी में डाल दें और वो काढ़ा बना लें, काढ़ा बना के उसको छिड़क दें, तो बेचारे कीड़े भी जब पत्ती पे जाएंगे तो वो भी खाएंगे, तो उनकी भी जलेगी, तो दूसरे दिन उनको भी तकलीफ, इसलिए कीड़े वो पत्ती को खाना पीना छोड़ देते हैं और आपका फिर बच। ये सब जैविक तरीके हैं जिससे आप अपने घर के बगीचे को बचा सकते हैं। विशेष करके जो गार्डन में ऊपर में टॉप फ्लोर में सब्जियां लगाते हैं वहां पे इसको अपन कर सकते हैं।